तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि अभी अब्दुल की साइकिल के ऊपर स्टोरी चल रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो ऐसे में दोस्तों हमें ना एआई से मतलब जो 2025 की शुरुआत हुई थी वहां पर एआई ने काफी सारी प्रेडिक्शन करी थी, है ना। तो गाइस क्या अब्दुल की स्टोरी से रिलेटेड एआई सच में प्रेडिक्शन कर सकता है? तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से ना कुछ अब्दुल की स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। चैट जीपीटी ने क्या क्या जवाब दिए हैं वो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, काफी बढ़िया लगेगी आपको, काफी मजेदार जवाब आए हैं। हेलो चैट जीपीटी, तुम अब्दुल की साइकिल के बारे में क्या सोचते हो? क्या अब्दुल की साइकिल का तुमको राज पता है कि क्या राज है उसमें? अब्दुल की साइकिल का जो राज है वो दरअसल काफी मजेदार है। खासकर जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस हैं, उनके लिए तो एक छोटी सी इनसाइड जोक जैसी बात हो गई है। असल में अब्दुल की साइकिल का कोई बड़ा रहस्य नहीं है, ये बस एक हल्का फुल्का मजाक है जो इस शो में चलता रहता है। तो इसे बस मजे के तौर पर ही लीजिए। लेकिन तुम राज को समझी नहीं कि मतलब राज को समझे नहीं तुम कि मैं कौन से राज की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अब्दुल की मतलब साइकिल का कुछ भी पता है? अच्छा, समझ गया। दरअसल तुम जिस राज की बात कर रहे हो, वो शायद इसी तरह का हल्का-फुल्का शो का मज़ाक है, जिसे शो के अंदर कभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया। यानी कि ये एक तरह का मज़ेदार रहस्य ही है कि अब्दुल की साइकिल का कोई छिपा हुआ राज है, लेकिन असल में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। बस ये एक फन एलिमेंट है जो शो को और मज़ेदार बनाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अब्दुल की साइकिल के लिए जो भंगार वाले आए थे वो 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों रेडी हो गए थे? हाँ, तो तुम इसी दिलचस्पी की बात कर रहे थे। दरअसल ये भी उसी तरह का एक मज़ाकिया ट्विस्ट है जो शो में कभी-कभी डाल दिया जाता है ताकि हँसी-मज़ाक बना रहे। असल में इसका कोई लॉजिकल कारण शो में नहीं दिखाया गया। ये बस एक एग्ज़ैजरेटेड मज़ाक था कि एक मामूली सी लगने वाली साइकिल के लिए भंगार माए 2 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, बस ताकि दर्शक हँस सके और थोड़ा मज़ा लिया जा सके। पर इसमें हँसने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इसमें तो सस्पेंस बनाया जा रहा है कि आखिर भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों रेडी हो गया। क्योंकि वो जो एक चोर है जिसका नाम चुन्नी लाल है, तो वो उस साइकिल को चाहता है कि वो उसके पास आ जाए। अब उसने वो एक चोर है और उसने वो साइकिल को छुपा रखा है। मतलब उसने वो साइकिल को वहां पर छुपा रखा था जो कि अब्दुल को मिल चुकी है। मतलब टप्पू सेना ने खरीद के अब्दुल को गिफ्ट दे दी थी। तो उसका क्या राज, उस साइकिल में ऐसा क्या छुपा हो सकता है जिसके लिए जो चुन्नी लाल है चोर, वो उसके पीछे लगा हुआ है? अच्छा, अब बात पूरी तरह समझ में आई। तो ये पूरा मामला कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस और मज़ेदार प्लॉट की तरह लग रहा है। यानी कि वो साइकिल किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई है जिसे छुपा कर रखा गया था और अब चुन्नी लाल नाम का जो चोर है, उसके पीछे पड़ा है। ये शो का एक मज़ेदार सस्पेंस एलिमेंट ही है जिसे दर्शकों को थोड़ा और इन्वॉल्व करने के लिए डाला गया है। यानी साइकिल में शायद कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ या कोई राज़ है जो कहानी को दिलचस्प बनाता है। तो कुल मिलाकर ये शो का एक मसालेदार ट्विस्ट है जो कहानी में थोड़ा मज़ा जोड़ देता है। लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर उस साइकिल में क्या छुपा हुआ है? क्या कोई गोल्ड है, सिल्वर है, क्या मतलब डायमंड है? उसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है? हमें ये स्टोरी का ट्विस्ट बताओ, मतलब प्रेडिक्ट करो या फिर स्टोरी का सस्पेंस खोलो। हाँ, ठीक है। चलो ज़रा मज़े से प्रेडिक्ट करते हैं। अगर हम इस कहानी का सस्पेंस खोलने की कोशिश करें, तो ऐसा सोच सकते हैं कि उस साइकिल में शायद कोई छोटा-सा खज़ाना छुपा हो सकता है। मुमकिन है कि कोई छोटा-सा बॉक्स या कोई गहना या फिर कोई पुराना मैप या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट उसमें छिपाया गया हो। शो के अंदाज़ को देखते हुए ऐसा कुछ हल्का-फुल्का और मज़ेदार ही होगा। तो चलो मान लेते हैं कि उस साइकिल में शायद कोई छोटा-सा खज़ाना है और इसी वजह से चुन्नीवाल उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये बस एक मस्ती भरी अटकल है, लेकिन शायद यही इस कहानी का मज़ा है। अच्छा, क्या इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि वो पूरी की पूरी साइकिल ही गोल्ड की बनी हो? क्या ऐसा हो सकता है? ओह! बिल्कुल इस बारे में भी सोचा जा सकता है। यानी कि पूरी साइकिल ही अगर गोल्ड की बनी हो, तो वो तो और भी मज़ेदार ट्विस्ट हो जाएगा। मतलब सोचो एक साधारण सी दिखने वाली साइकिल है, लेकिन असल में वो पूरी सोने की है और इसलिए सब लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये एक फ़नी और ओवर द टॉप आइडिया ज़रूर है, लेकिन इस तरह के शो में ऐसे मज़ेदार ट्विस्ट कभी भी आ सकते हैं। तो हाँ, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम एक लॉजिकली ये सोचो, मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि एक साइकिल जिसको गोल्ड की मतलब पूरी गोल्ड की है, उसको मतलब रोज चला रहे हैं, तो क्या उस साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि वो लोहे की जगह गोल्ड की बनी हो? हाँ, अगर प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचें तो ये वाक़ई बड़ा अजीब होगा। सोना तो एक बहुत नरम धातु होती है और अगर पूरी साइकिल गोल्ड की बनी होगी तो रोज़मर्रा की सवारी में वो जल्दी घिस सकती है या टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है। मतलब वो एक प्रैक्टिकल साइकिल तो बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन यही तो मज़ा है ऐसी कहानियों का, जहाँ लॉजिक को थोड़ा साइड में रखकर बस कहानी का मज़ा लिया जाता है। तो हाँ, रियल लाइफ़ में तो ऐसी साइकिल चलाना मुश्किल होगा, लेकिन कहानी के लिहाज़ से एक मज़ेदार आइडिया ज़रूर है। ओके,
तो चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि ये जो साइकिल वाली स्टोरी स्टार्ट हुई है, ये कितनी लंबी और चल सकती है? अरे! ये साइकिल वाली कहानी तो जब तक चाहे उतनी लंबी खींची जा सकती है। ऐसे शोज़ में तो बस क्रिएटिविटी और मज़े की बात होती है। अगर दर्शकों को मज़ा आ रहा है, तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाकर और नए-नए ट्विस्ट जोड़े जा सकते हैं। कब साइकिल का राज़ खुलेगा, कब कोई और किरदार जुड़ जाएगा, ये सब बस कहानीकारों की मर्ज़ी पर है। तो कुल मिलाकर जितना दर्शक एन्जॉय करे, उतनी देर तक ये साइकिल की कहानी चलती रह सकती है।